नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत प्यारी सी कविता, चांद से थोड़ी सी गप्पें। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता का पाठ करेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे, शब्दों के अर्थ जानेंगे, MCQ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा अन्य प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो पहले जान लेते हैं कविता के कवि के बारे में, यानी श्री शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। श्री शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर के एलम नामक गांव में हुआ। ये 13 जनवरी सन 1911 को जन्मे थे। उनकी आरंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। बाद में इन्होंने उच्च शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया और 1931 में इन्होंने अपनी कविताएं लिखना शुरू किया था। अनेक कविताओं की रचना की, निबंध और कहानी संग्रह भी लिखे। इन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। सबसे प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी प्रमुख कविताएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, झुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने। इस प्रकार की जो कविता संग्रह है, इसमें अनेकों कविताएं हैं। और निबंध संग्रह है दो आब, कहानी संग्रह है प्लॉट का मोर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता। कविता बहुत ही प्यारी है। बच्चों, आपको याद आता है जब आप बहुत छोटे थे और आपको कभी रोना आता था तो आपको चुप कराने के लिए माँ आकाश में चमचमाता हुआ चांद दिखाती थी और कहती थी, वो देखो चंदा मामा। तो आप तुरंत चुप हो जाते थे। इतना बड़ा बल्ब आकाश में जलता हुआ देखकर कोई भी चुप हो जाए, है ना? लेकिन आपको यह नहीं पता था कि ये इस तरह चमकता क्यों है और कभी घटता और कभी बढ़ता क्यों है। मन में तरह तरह के प्रश्न छोटे बच्चों के उठते हैं। चांद पर कौन रहता है? चांद पर धब्बे क्यों हैं? इसी तरह के कुछ प्रश्न हमारी कविता में जो छोटी सी एक बच्ची है उसके मन में भी उठते हैं। वो रोज चांद को देखती है। उसे लगता है कि कभी ये बढ़ता है तो कभी ये घटता है। क्या कारण है? एक दिन वो चांद से गप्पे लड़ाती है। आप सभी जानते होंगे कि जब चांद बढ़ता रहता है तो वो शुक्ल पक्ष होता है और जिस दिन चांद पूरा होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। उसी तरह से जब चांद घटना शुरू होता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण माने काला, तो यानी कि काले रंग की तरफ रात चलती चली जाती है और जिस दिन चांद गायब हो जाता है वो रात होती है अमावस्या की रात। तो हमारे कविता की छोटी सी बच्ची चांद से बहुत सी बातें करना चाहती है, उससे सवाल पूछती है। आइए देखें क्या कहती है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। एक छोटी सी 10-11 वर्ष की लड़की चांद से बातें करती है। वो उससे पूछती है, आप गोल तो हैं लेकिन थोड़े से तिरछे नजर आ रहे हैं और आपने पूरे आकाश को पहना हुआ है। यहाँ कहा गया आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, यानी कि लगता है मानो आपने पूरे आकाश को पहन रखा है एक पोशाक की तरह जिस पर तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। उसमें से केवल आपका मुंह ही दिखाई देता है जो कि गोरा चिट्टा है और पूरा गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत और आपने अपनी इस पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है, यानी जो आकाश है ये चारों दिशाओं में फैला हुआ है, तो इसलिए चांद की जो पोशाक है वो भी चारों दिशाओं में फैली हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। कहती है कि आप हैं तो गोल लेकिन मुझे न जाने क्यों थोड़े से टेढ़े नजर आ रहे हैं, न जाने क्या कारण है। आगे कहती है, वाह जी वाह, आपने बुद्धू ही निरा समझा है। वो कहती है कि आपने लगता है मुझे बुद्धू ही समझ लिया है कि मैं नहीं समझती कि आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है। वो कहती है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है।
आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आगे बेचारी बच्ची है जो बिना समझे ये सोच कर कहती है कि आपको लगता है कि शायद मैं बुद्धू हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि आपको बीमारी हो गई है। आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। जब आप घटना शुरू करते हो तो सिर्फ घटते ही रहते हो और एक दिन ऐसा आता है कि आप आकाश से गायब हो जाते हो। और जब आप बढ़ना शुरू करते हो तो इतना बढ़ते चले जाते हो कि बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि आपको बीमारी है और आपकी ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती। क्योंकि बच्चों, चंद्रमा 15 दिन में बढ़ता है और 15 दिन में घटता है। यानी जब वो घटते घटते गायब हो जाता है तो जिस दिन वो आकाश में नजर नहीं आता वो रात कहलाती है अमावस्या। और जब वो बढ़ते बढ़ते पूरा गोल हो जाता है तो वो पूरे गोल की चांद वाली रात होती है पूर्णिमा। तो वो कहती है ये लगातार चलता ही रहता है, आप घटते बढ़ते रहते हो तो आपकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती है। तो बच्चों, ये तो थी कविता जिसमें कि बच्ची को लगता है कि चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है। तो हमने जाना कि चांद के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चांद घटता जाता है और अमावस्या की रात पर बिल्कुल गायब हो जाता है और शुक्ल पक्ष में वो बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन पूरा पूरा गोल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि आपने इस कविता को कितना समझा, कितना जाना। तो आइए देखें शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है सिमत। सिमत का अर्थ होता है दिशाएं। जो चारों दिशाएं हैं, उसने कहा था कि चांद ने अपनी पोशाक को चारों सिमत यानी कि चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। निरा का अर्थ है पूरा। बुद्धू जिसे समझ कम हो या कम समझ वाला। मरज बीमारी को कहा जाता है। दम लेना यानी कि सांस भरना, थोड़ी देर आराम करना या रुकना। और तिरछे टेढ़े को कहा जाता है। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। आइए देखें आपने कविता को कितना समझा। थोड़ी सी परीक्षा ले लें आपकी भी। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, इस कविता के कवि का नाम क्या है? आपको अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले ही, शमशेर सिंह, बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह या फिर शमशेर सिंह बहादुर। यदि आप कविता के कवि का नाम जान गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, चांद ने अपनी पोशाक को कहाँ फैला रखा है? आकाश में, धरती पर, चारों दिशाओं में या फिर कहीं भी नहीं? सोचिए, उसकी पोशाक क्या है? आकाश है, तो वो कहाँ फैली हुई है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, चारों दिशाओं में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, छोटी लड़की को चांद कैसा दिखाई दे रहा है? मोटा, तिरछा, हंसता हुआ या इसमें से कोई भी नहीं? सोचिए जरा। उसे थोड़ा तिरछा नजर आ रहा है। उसने कहा है कि आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं जरा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लड़की को चांद का मुंह कैसा दिखाई देता है? सुंदर, गोरा चिट्टा, गोल मटोल या फिर दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। अब बताएं जरा। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, गोरा चिट्टा गोल मटोल। अगला प्रश्न है, चांद कब बढ़ते बढ़ते गायब हो जाता है? रात में, दिन में, पूर्णिमा की रात को या फिर अमावस्या की रात को? ध्यान से सोचिए, किस दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता? यदि आप उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, चांद कब बढ़ते बढ़ते गोल हो जाता है? रात में, दिन में, पूर्णिमा की रात को या फिर अमावस्या की रात को? कौन से दिन चांद पूरा होता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूर्णिमा की रात को। तो बच्चों, ये तो थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता में कौन किससे बात कर रहा है? इसका उत्तर आपको मालूम है कि इस कविता में एक 10-11 वर्ष की लड़की चांद से बात कर रही है। प्रश्न 2 है, कविता में लड़की ने चांद की पोशाक किसे बताया है? बताएं तो जरा।
कविता में लड़की ने आकाश को चांद की पोशाक कहा है। जो पूरा आकाश है उसे लगता है कि वही उसकी पोशाक है जिसमें कि तारे जड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, लड़की को आकाश में चांद कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? आकाश में चांद गोल होते हुए भी थोड़ा तिरछा नजर आता है। उसे लगता है कि वो गोल तो है लेकिन थोड़ा तिरछा है। अगला प्रश्न है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? सोचिए तो जरा। चलिए उत्तर देखते हैं। लड़की कहना चाहती है कि चांद पूरे आकाश को, जो कि तारों से जड़ी हुई चादर की तरह दिखता है, उसे ओढ़कर बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है, हमको बुद्धू ही निराश समझा है, यह कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? आइए देखते हैं। लड़की कहना चाहती है कि चांद उसे बुद्धू नहीं समझे, वह बहुत समझदार है। उसे यह मालूम है कि चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आशय बताओ, यानी कि इसका अर्थ बताना है आपको। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कौन से मरज की बात कर रही है लड़की यहाँ पर? इस पंक्ति का आशय है कि लड़की को लगता है कि चांद को कोई बीमारी है जो कि कभी ठीक ही नहीं होती है, क्योंकि जब वह घटना शुरू होता है तो घटता ही चला जाता है और जब तक घटता रहता है जब तक कि वो आकाश में से गायब ना हो जाए, और जब वह बढ़ना शुरू करता है तो वह बढ़ता ही चला जाता है जब तक कि पूरा गोल ना हो जाए। तो लड़की को लगता है कि उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लड़ाई होंगी? सोचकर तो देखिए जरा। जिस दिन चांद गोल भी दिख रहा है लेकिन थोड़ा तिरछा भी नजर आ रहा है। तो इस कविता में आई हुई बातों की मदद से आपको अनुमान लगाना है और कारण भी बताना है। तो आइए आपकी मदद कर देते हैं। हमें लगता है कि कवि ने या लड़की ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, क्योंकि कविता में कहा गया है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। यानी चांद गोल तो दिखाई दे रहा है लेकिन पूरी तरह गोल नहीं है। उसकी गोलाई थोड़ी सी तिरछी है, यानी टेढ़ी है, जिससे यह साफ पता चलता है कि लड़की ने या कवि ने पूर्णिमा होने में अभी 2 या 3 दिन रह गए हैं, उस समय चांद से गप्पे लड़ाई होंगी। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। कविता में बिल्कुल गोल और बिल्कुल गोल, इस तरह से 2 तरह से जो बिल्कुल गोल है उसका प्रयोग किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि इसका प्रयोग 2 तरह से क्यों किया गया होगा? ये भी हमने आपको बताया था। तो आइए देखें इसका उत्तर क्या होगा। कविता में कवि ने बिल्कुल गोल शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया है। पहला जो बिल्कुल गोल है उसका मतलब है गायब हो जाना, और जहां जोर देकर उसने अलग से लिखा है बिल्कुल गोल, इसका मतलब है पूरी तरह से गोल हो जाना, यानी पूरा गोल आकार का बन जाना। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी ऐसा ही होता तो वो किन बातों में चिढ़ जाता और उन बातों का क्या जवाब देता? आपको अपनी कल्पना से दिए गए जवाब लिखने हैं। जैसे यदि चांद का स्वभाव चिढ़ जाने वाला होता तो हो सकता है कि वो इन बातों पर चिढ़ जाता जब हम उसे कहते आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, या आपको बीमारी है, या फिर सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और गोल मटोल कहने पर भी चिढ़ सकते थे। तो आप सोचिए कि इसके लिए वह क्या जवाब देता। हम आपकी मदद थोड़ी सी कर देते, थोड़ी मदद करते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। हो सकता है चांद इसके जवाब में कहता कि मैं तिरछा नहीं हूं, तुम ही टेढ़े हो। और आपको बीमारी है, इसके लिए क्या कह सकता था? कह सकता था कि मुझे बीमारी नहीं है, मुझे लगता है तुम ही बीमार हो। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, तो इसके लिए चांद क्या कह सकता था? ये कह सकता था कि मैंने अपना मुंह नहीं खोल रखा है, देखो तुम्हारा मुंह खुला हुआ है। और गोल मटोल के लिए क्या कहता? गोल मटोल के लिए कह सकता था कि नहीं, मैं गोल मटोल नहीं हूं, तुम्हारी आंखें ही गोल मटोल है। तो बच्चों, इस तरह के कुछ भी जवाब आप सोच सकते हैं जो चांद दे सकता था। हमें लगता है कि आपको भी बहुत मजा आया होगा कविता पढ़ने में।
तो अगले एक नए वीडियो के साथ आपसे शीघ्र ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।